या रसूलुल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह। तो बेटियां उस दौर में भी जहमत समझी जाती थी और बेटियां आज भी जहमत समझी जाती हैं। उस दौर में बाप अपने आप को मनहूस समझता था, आज का बाप सोचता है कि मैं कहां से इतना जहेज इकट्ठा करूंगा, कहां से इसकी परवरिश करूंगा। इसलिए ऐ प्यारे मुसलमानों, वो उस दौर के बाप तो वो थे जालिम और जाबिर थे, अपनी बच्चियों को इतना तो मौका देते थे कि बेटियां जमीन पे पैदा होती और वो चंद सांसें तो ले लेती थी। लेकिन आज का बाप इतना जालिम हो गया कि अल्ट्रासाउंड के जरिए, सोनोग्राफी के जरिए अगर उसे पता चल जाए कि माँ के पेट में जो है वो लड़की है तो उसे वही कत्ल करा दिया जाता है। धारदार कैंचियों के जरिए, चम्मचों के जरिए उस बच्ची को माँ के शिकम में ही कत्ल करा दिया जाता है। कयामत के दिन मेरा रब पूछेगा उन बच्चियों से, बेअय्ये ज़ंबिन कुतिलत, तुझे किस गुनाह के जुर्म में कत्ल किया गया। मैं आपकी तवज्जो चाहता हूँ कि रब कयामत के दिन पूछेगा उन बच्चियों से कि तुम्हें किस गुनाह के जुर्म में कत्ल किया गया। होना तो ये चाहिए था कि सवाल कातिल से होता, लेकिन यहाँ सवाल मकतूल से हो रहा है। सवाल कातिल से होना चाहिए था। अगर कोई जिना करेगा तो सवाल जिना जानी से होगा, अगर कोई शराब पिएगा तो सवाल शराबी से होगा, अगर कोई चोरी करेगा तो सवाल चोर से होगा। लेकिन यहाँ मामला उसका उल्टा है। अल्लाह ताला कातिल से सवाल नहीं फरमाएगा, अल्लाह ताला मकतूल से सवाल फरमाएगा। उन बच्चियों से पूछेगा कि तुम्हें किस गुनाह के जुर्म में कत्ल किया गया। तो वजह यह है उसकी कि मैं अल्लामा वकील अजहरी साहिब किबला से बात करूं तो जब तक मैं इनसे बात करूंगा मेरी तवज्जो इनकी तरफ रहेगी। बेटियों को कत्ल करने वाला इतना बड़ा गुनाहगार है कि अल्लाह ताला कयामत के दिन उसकी तरफ नजरे रहमत नहीं फरमाएगा। अल्लाह बेटियों से पूछेगा तुझे किस गुनाह के जुर्म में कत्ल किया गया। और ऐ प्यारे मुसलमानों, मेरा रब कुरान में फरमाता है, 15वां पारा खोल के देखो, रब फरमाता है वला तक़तुलू औलादकुम मिन खशियति इमलाक नहनु नरज़ुकुकुम व इय्याहुम। मेरा रब फरमाता है तुम अपनी औलाद को गरीबी के डर से कत्ल मत करो, हम तुम्हें भी रोजी देते हैं और उनको भी रोजी देते हैं। जब रोजी देने वाली जात अल्लाह की है, सरमाया देने वाली जात अल्लाह की है, खाना देने वाली जात अल्लाह की है, पालने वाली जात अल्लाह की है, तो तुम कौन होते हो उनको कत्ल करने वाले। वो राज़िक है, गिज़ा कीड़ों को देता है वो पत्थर में, वो राज़िक है, गिज़ा कीड़ों को देता है वो पत्थर में। भटकता फिरता है इंसान को रोजी के चक्कर में, उड़ाने भर हवाओं में या लगा गोते समंदर में, मिलेगा बस वही जितना के लिखा है मुकद्दर में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जितना अल्लाह ने तेरी तकदीर में लिखा है तुझे उतना ही मिलना है। तो बेटियों को कत्ल मत करो गरीबी के डर से। हजरात गिरामी, अब आओ एक और आयत करीमा सुनो ताकि बात आपके जहन में बैठती चली जाए। रब कुरान में फरमाता है, 25वां पारा है, रब फरमाता है यहबु लिमन यशाउ इनासा व यहबु लिमन यशाउ ज़कुर औ युज़व्विजुहुम ज़ुकराना व इनासा। मेरा रब फरमाता अल्लाह जिसे चाहता है उसे बेटियां अता फरमाता है और अल्लाह जिसे चाहता है उसे बेटे अता फरमाता है और अल्लाह जिसे चाहता है उसे बेटे और बेटियां दोनों अता फरमाता है और अल्लाह जिसे चाहता है उसे बांझ बना देता है। ऐ प्यारे मुसलमानों, इस आयत करीमा में अल्लामा साहब की तवज्जो, इस आयत करीमा में अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहले बेटे का जिक्र नहीं फरमाया है, बेटी का जिक्र फरमाया है। और बेटी अल्लाह की रहमत होती है। जिस घर में बेटी आती है वो माँ बाप के लिए बख्शिश का जरिया बन के आती है। तो बेटियां अल्लाह की रहमत हैं, बेटियां जहमत नहीं, अल्लाह की रहमत हैं। और मदीने वाले मुस्तफ़ा इरशाद फरमाते हैं जिसकी 3 बेटियां हों और वो उनकी अच्छी तरबियत करे, अच्छी तालीम दे, यानी दीनी तालीम दे और उनका अच्छे घर में निकाह कर दे, नबी इरशाद फरमाते हैं तो वो जन्नत में मेरा इतना करीब होगा जितना शहादत वाली उंगली बराबर वाली उंगली के करीब है। मेरी उंगलियां इस लायक नहीं मैं नबी के कदमों की खाक पे कुर्बान, सिर्फ तकरीब फहम और तमसील के तौर पे बोल रहा हूं। इन उंगलियों के दरमियान कितना फासला है। नबी फरमाते हैं कि जो बेटी को दीनी तालीम दे, वो तालीम नहीं जो टिकटॉक पे अपनी फहश तस्वीरें शेयर करती नजर आए, वो तालीम नहीं, दीनी तालीम दे। और दीनी तालीम का कितना फायदा है, दीनी तालीम का कितना फायदा नबी ने इरशाद फरमाया। आप परेशान तो नहीं हो रहे, बता दीजिएगा, वक्त काफी हो गया इसलिए मैं आपसे पूछ लेता हूं। नबी ने इरशाद फरमाया, मिशकात शरीफ की हदीस पाक हजरत, नबी फरमाते हैं तुनकाहुल मरअतु लिअरबइन, आदमी जब निकाह करता है तो 4 चीजें देखता है। कितनी? 4 चीजें। जब कोई निकाह करता है तो कितनी चीजें देखता है? 4। क्या?
वले जमालेहा, लड़की की खूबसूरती देखता है, वले हस्बेहा, लड़की का खानदान देखता है, वले मालेहा, लड़की की दौलत देखता है। 3 चीजें हो गई, या तो हुस्न देख के निकाह करता है, या खानदान देख के निकाह करता है, या लड़की का माल देख करके निकाह करता है। और आपको मैं बता दूं, ये जो आप हुस्न देख करके निकाह कर रहे हो, आज का हुस्न तो मसनूई हुस्न है। ब्यूटी पार्लर जाने से पहले उसका चेहरा देख लो और ब्यूटी पार्लर से आने के बाद उसका चेहरा देख लो। और ये हुस्न मिटने वाली चीज है, ये दौलत मिटने वाली चीज है। हमने बड़े बड़े बादशाहों को फकीर होते हुए देखा है और हमने फकीरों को अमीर होते हुए देखा है। ये सब अल्लाह के दस्ते कुदरत में है। नबी इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरे उम्मती जब तू निकाह करे, ऐ मेरे उम्मती जब तू शादी करे, तो भले दीन है, तो लड़की की दीनदारी को देख के निकाह करना, लड़की की परहेजगारी को देख करके निकाह करना। क्योंकि माल खत्म हो जाता है, हुस्न खत्म हो जाता है, अरे खानदान मिट जाता है, लेकिन दीनदारी खत्म नहीं होती है। जब दीनदार लड़की तुम्हारे घर में आएगी, जहेज जरूर कम लेकर के आएगी, और घर में जब कुरान की तिलावत करेगी तो अल्लाह तबारक व तआला उसके कदमों की बरकत से इतनी बरकत तेरे घर में नाजिल फरमाएगा कि तेरी नस्लें खाएंगी तब भी वो बरकत खत्म नहीं होगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो दीनदार लड़की को इख्तियार करो, परहेजगार लड़की को इख्तियार करो। हज़रात नबी फरमाते जिसकी 3 बेटियां हो और वो उसकी अच्छी तरबियत करे और दीन तालीम के साए में उसकी परवरिश करे और उसका अच्छे घर में निकाह कर दे, तो वो जन्नत में मेरा इतना करीब होगा जितना बराबर वाली उंगली शहादत वाली उंगली के करीब है। हज़रात गिरामी, एक सहाबी खड़े हुए, आका जिसकी 2 बेटियां हो, नबी ने फिर यही फरमाया जिसकी 2 बेटियां हो, अच्छी तालीम दे, दीनी तालीम दे और उसकी अच्छे से परवरिश करे, अच्छे घर में निकाह कर दे, वो भी मेरे इतना ही करीब होगा। एक सहाबी खड़े हुए, आका जिसकी 1 बेटी हो वो क्या करे, उनके पास 1 ही बेटी थी। नबी ने फरमाया जिसकी 1 बेटी हो, दीनी तालीम दे, अच्छी तरबियत दे, अच्छी परवरिश करे, अच्छे घर में निकाह कर दे, वो भी मेरे इतना ही करीब होगा। ये बेटियों से मोहब्बत करने का सबक कहां से मिला? ये तो वही मक्का है ना जहां बेटियों को जमीन में जिंदा गाड़ दिया जाता था। सहाबा बार बार उठ के पूछ रहे हैं, आका जिसकी 2 बेटियां हो, आका जिसकी 1 बेटी हो, आका जिसकी 3 बेटी हो वो क्या करे? नबी फरमाते जा रहे हैं कि जिसकी 1 बेटी हो या 2 बेटी हो या 3 बेटी हो, अच्छी तालीम दे, दीनी तालीम दे, अच्छी तरबियत करे और अच्छे घर में निकाह कर दे, वो भी मेरा इतना ही करीब होगा। तो प्यारे मुसलमानों, अपनी बच्चियों को दीनी तालीम दो, अपनी बच्चियों को शरीयत मुताहरा की तालीम दो। अब बताना मकसद ये है कि ये वही मक्का है, देखो बेटियों को जमीन में जिंदा गाड़ दिया जाता था, वहां पर जो है जालिम बाप जो है बेटियों को जमीन में जिंदा गाड़ देते थे। मदीने वाले मुस्तफा की आमद से किस किस को फायदा हुआ है? 12 रबीउल अव्वल शरीफ का दिन है, 12 रबीउल अव्वल शरीफ की तारीख है, सुबह सादिक का वक्त है, रात जा रही है, दिन आ रहा है। आसमान ने कहा मेरे मौला अपने महबूब को मेरे ऊपर भेज दे। जमीन कह रही थी मौला अपने महबूब को मेरे ऊपर भेज दे। रब ने जिब्राइल से फरमाया जिब्राइल आसमान से कह दो कि आसमान में तेरी भी तमन्ना पूरी करूंगा, जमीन से कह दो जमीन में तेरी भी तमन्ना पूरी करूंगा, आसमान से कह दो कि मेरा महबूब तशरीफ जमीन पे लाएगा और मेराज तेरे ऊपर करेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो आसमान की भी तमन्ना पूरी हुई, जमीन की भी तमन्ना पूरी हुई। विलादत जमीन पर हुई और मेराज आसमान पर हुई। आसमान की भी तमन्ना पूरी, जमीन की भी तमन्ना पूरी। रात कह रही थी मौला अपने महबूब को मेरे अंदर भेज दे, दिन कह रहा था मौला अपने महबूब को मेरे अंदर भेज दे। रब तबारक व तआला ने अपने महबूब को ऐसे वक्त में दुनिया में भेजा कि रात जाते जाते मुस्तफा के चेहरे की जियारत कर ले और दिन निकलते निकलते मुस्तफा के चेहरे की जियारत कर ले। मुस्तफा की आमद का वक्त क्या निराला है, मुस्तफा की आमद का वक्त क्या निराला है। सब गुजरने वाली है, दिन निकलने वाला है। वाह वाह, सुभान ये मेरे अल्लाह। नबी की आमद है। नबी की आमद मक्के की सरजमीन पे हो रही है और सारी कायनात मुंतजिर है, सारी कायनात मुंतजिर है। वो महबूब कब तशरीफ लाएगा, वो महबूब कब तशरीफ लाएगा। इधर बच्चियों को जमीन में जिंदा गाड़ा जा रहा था, वो बच्चियां पुकार के कह रही थी मौला हमने
ने अपने घर में सुना है कि तेरा आखिरी पैगंबर तशरीफ लाएगा, जो बेटियों को बचाता हुआ आएगा, जो बच्चियों को सीने से लगाता हुआ आएगा। कब आएगा जिंदगी देने वाला, कब आएगा बेटियों को बचाने वाला, कब आएगा बेवाओं को सीने से लगाने वाला, कब आएगा यतीमों के सर पे दस्ते शफकत रखने वाला, कब आएगा गुलामों को गुलामी से आजादी दिलाने वाला, कब आएगा कमजोरों को सहारा देने वाला। पूरी दुनिया मुंतजिर है, वो महबूब आने वाला है। सारी कायनात मुंतजिर है, वो महबूब आने वाला है। ए मक्का जमीन तेरी होगी, गोद आमिना की होगी, कौनैन का वो वाली तशरीफ लाएगा जिसके सदके में सारी कायनात को पैदा किया गया है। इधर जिस हिंदुस्तान में तुम रहते हो, इसी गंगा नदी के किनारे अगर किसी औरत का शौहर मर जाता तो उसे जिंदा चिता पे जला दिया जाता था। उसका बाप निगाहों के सामने होता, उसका भाई निगाहों के सामने होता, चचा ताऊ निगाहों के सामने होते। वो बेवा पुकार के कहती थी, मेरे बाप मेरा शौहर दुनिया से चला गया, मुझे आज चिता पे क्यों जलाया जा रहा है? मेरे भाई मेरा सुहाग उजड़ गया, मुझे क्यों जिंदा जलाया जा रहा है? ए मेरे चचा ताऊ मुझे बचाओ। तो वो लोग कहते, बेटी यही रस्म चली आ रही है, यही रिवाज चला आ रहा है। अब मुझे बताओ प्यारे मुसलमानों, वो बेवाओं की आहें आसमान के पर्दे से जाकर के टकरा रही थी। मौला कब तक बेवाओं को जिंदा जलाया जाता रहेगा? उधर मक्के की सरजमीन पर दफन होने वाली बच्चियां पुकार पुकार के कह रही थी, मौला कब आएगा जिंदगी देने वाला, कब आएगा बच्चियों को बचाने वाला? तो ऐ पैदोरा बाजार के जिंदा दिल मुसलमानों, ठीक 12 रबीउन नूर को ऐन खाना काबा के सामने हजरत अब्दुल मुत्तलिब के मकान से, हजरत अब्दुल्ला के घर से, हजरत आमिना की गोद से सुबह सादिक के वक्त में एक आवाज फिजा में गूंजती है, ऐ दफन होने वाली बच्चियों अब परेशान मत हो, ऐ चिताओं पे जलने वाली बेवाओं अब परेशान मत हो, तुम्हें बचाने के लिए मोहम्मद रसूलुल्लाह आ गए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, रहमते आलम कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुस्तफा आए, बेवाएं मुस्कुराने लगी, मुस्तफा आए, गुलाम मुस्कुराने लगे, मुस्तफा आए, यतीम मुस्कुराने लगे, मुस्तफा आए, कमजोर मुस्कुराने लगे, मुस्तफा आए, अरे ज़ईफ मुस्कुराने लगे। यतीमों से किसी ने पूछा, यतीमों जब से तुम्हारा बाप मरा तुम्हारी दुनिया सूनी हो गई, तुम्हारे लिए दुनिया अंधेरी हो गई, तुम्हारी मतलबों पे मुस्कुराहट नहीं आई, आज क्यों मुस्कुरा रहे हो? तो यतीम मुस्कुरा के कहते हैं, आज मुस्कुराने का दिन है, आज वो पैगंबर तशरीफ लाया है जो अपना दामने रहमत फैलाएगा तो दुनिया के सारे यतीम उसमें समा जाएंगे। बेवाओं से पूछा गया, ए बेवाओं जरा ये बताओ तुम्हारे लबों पे मुस्कुराहट कैसे आ गई? तो बेवाएं कह रही थी कि हमें कोई जब से शौहर मरा कोई मोहब्बत की नजर से देखने वाला नहीं था, कोई प्यार की नजर से देखने वाला नहीं था, सोसाइटी में कोई इज्जत नहीं थी, मुआशरे में कोई इज्जत नहीं थी। आज मक्के की जमीन पर हजरत आमिना की गोद में वो पैगंबर तशरीफ लाया है जो बेवाओं को सीने से लगाएगा, जो बेवाओं को कलेजे से लगाएगा। मेरा इमाम पुकार के कहता है, कहती थी बेवा इलाही भेज जलवा नूर का, कहती थी बेवा इलाही भेज जलवा नूर का। दफन होती बच्चियां तकती थी रास्ता नूर का, नारियों का दौर था, दिल जल रहा था नूर का, तुमको देखा हो गया ठंडा कलेजा नूर का। सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत रात तो मुस्तफा आए, हर तरफ खुशी का दौर दौरा हो गया, हर तरफ खुशी का दौर दौरा। मक्के के काफिर कह रहे थे, अरे आज कैसी सुबह निकली है, मेरे घर के जानवरों के थन दूध से सूख चुके थे, आज वो इतना दूध दे रहे हैं कि मेरे घर के बर्तन भर गए तब भी वो दूध खत्म नहीं हो रहा है। एक बोला मेरे घर में खजूर का दरख्त सूखा हुआ था, आज ऐसी कौन सी सुबह निकली है कि मेरे घर के अंदर सूखे हुए दरख्त पे पत्ते आ गए और उसके ऊपर तर खजूरें टपकने लगी। एक बोला अरे सबसे ताज्जुब की बात मैं आपको बताता हूं। बोले क्या? कहा अभी अभी मैं खाना काबा के पास से आ रहा हूं, अभी अभी मैंने देखा है सरदार मक्का अब्दुल मुत्तलिब अपनी गोद में एक बच्चा लेकर के जा रहे थे और वो काबे की तरफ बढ़ रहे थे। मेरी नजरें ये फर्क ही नहीं कर पाई कि अब्दुल मुत्तलिब काबे की तरफ बढ़ रहे थे या काबा अब्दुल मुत्तलिब की तरफ बढ़
पड़ रहा था। गोया काबे को भी ये नाज है, मुझे बुतों से पाक करने वाला पैगंबर आ गया, मुझे पाक और साफ करने वाला पैगंबर आ गया। इसी को मेरा ईमान यूं पुकार के कहता है, हाजियों आओ शहंशाह का रोजा देखो, हाजियों आओ शहंशाह का रोजा देखो। काबा तो देख चुके, अब काबे का काबा देखो। है सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। गौर से सुन तो रजा, काबे से आती है सदा। गौर से सुन तो रजा, काबे से आती है सदा। इस पे कभी गौर किया? गौर से सुन तो रजा, काबे से आती है सदा। खाना काबा के एक साइड में एक परनाला है जिसे मीज़ाब रहमत कहते हैं, और वो है मदीना शरीफ की तरफ, गुम्बद खजरा की तरफ। ठीक है, जो हज करने जाते हैं वो जानते हैं, गुम्बद खजरा की तरफ है, उसे मीज़ाब रहमत कहते हैं। मेरा इमाम कहता है, जेरे मीज़ाब मिले खूब करम के छींटे, अब्रे रहमत का यहाँ रोज बरसना देखो। तो जब आला हजरत अजीमुल बरकत काबे का तवाफ कर रहे थे और जब मीज़ाब रहमत पे पहुंचे, उस मीज़ाब रहमत को काबे की आंख कहा जाता है। मेरा इमाम जब वहां पहुंचा तो हाजियों को मुखातब करके बोला, एक दुनिया के कोने कोने से आने वाले हाजियों, तुमने मक्के में आके हज तो कर लिया है, अब अगर इसे कबूल कराना चाहते हो तो मदीने चले जाओ। वहीं मेरा इमाम कहता है, गौर से सुन तो रजा, काबे से आती है सदा, मेरी आंखों से मेरे प्यारे का रोजा देखो। हाजियों आओ शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, अब काबे का काबा देखो। हजरात मक्के के काफिर कह रहे थे, आज ऐसी कौन सी सुबह निकली है कि हर तरफ खुशी का दौर दौरा है, आज हर तरफ खुशियां मनाई जा रही हैं। इधर मेरे आका की आमद हुई, हर तरफ खुशी का दौर दौरा। और आपने अइम्मा किराम से सुना होगा, जिब्राइल 3 झंडे लेकर के आए, एक काबे की छत पे गाड़ा, एक बैतुल मुकद्दस की छत पे गाड़ा, एक हजरत आमिना की छत पे गाड़ा हजरात, और एक रिवायत में कि एक मशरिक और एक मगरिब और एक खाना काबा की छत पे गाड़ा। हजरात गिरामी जिब्राइल झंडे लहरा के खुशी का इजहार कर रहे हैं, अंबिया किराम मुबारकबाद दे रहे हैं एक दूसरे को, हजरात फरिश्ते आपस में खुशियां मना रहे हैं। ऐसे आलम में जब इबलीस को ढूंढा गया तो मक्के में एक पहाड़ है जिसे बुकुबैस पहाड़ी कहते हैं, इबलीस वहां अपना सर मार रहा था नबी की आमद के दिन। तो इबलीस के चेलों ने कहा, तुम क्या कर रहे हो? अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उधर खुशियां मनाई जा रही हैं। तो इबलीस बोला, दूर हो जाओ मेरी नजरों से, तुम्हें पता नहीं मेरे मंसूबे को खाक में मिलाने वाला पैगंबर आ गया, मेरे निजाम को दरहम बरहम करने वाला रसूल आ गया। अब ऐ पैदोरा के जिंदा दिल मुसलमानों, अगर सच्ची नबी से मोहब्बत है तो अब तुम खामोश नहीं रहोगे। इधर खुशियां मनाई जा रही हैं, फरिश्ते खुशियां मना रहे हैं, अंबिया किराम खुशियां मना रहे हैं, उधर इबलीस नबी की आमद पे रो रहा है। तो अब लड़ने की जरूरत नहीं, झगड़ने की जरूरत नहीं, बहसो मुबाहिसा करने की जरूरत नहीं, ज्यादा बातें करने की जरूरत नहीं। नबी की आमद पर जो खुशियां मनाते हैं, नबी की आमद पर जो एक दूसरे को मुबारकबाद पेश करते हैं, वो अंबिया किराम की सुन्नत अदा करते हैं, वो फरिश्तों की सुन्नत अदा करते हैं। और नबी की आमद पर जिनके चेहरे बिगड़ जाते हैं, नबी की आमद पर जो अपने पेटों में दर्द महसूस करते हैं, वो इबलीस के तरीके पे चलते हैं। मेरे इमाम ने एक पैगाम हमें बरेली से दे दिया कि ऐ मेरे नबी की आमद पर, उन लोगों को दिया कि ऐ मेरे नबी की आमद पर अपने चेहरों को बिगाड़ने वालों, ऐ मेरे नबी की आमद पर अपने पेटों में दर्द महसूस करने वालों, अहमद रजा कयामत तक सुन्नियों को यही पैगाम देता रहेगा कि हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम। मिसले फारिस नजद के किले गिराते जाएंगे और खाक हो जाएं अदू जलकर, मगर हम तो रजा दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत खूब, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। नबी की आमद पे सब खुश थे, एक ना खुश था। उसी को अल्लामा मुफ्ती अहमद यार खान नईमी ने यूं कहा कि निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदें रबीउल अव्वल, निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदें रबीउल अव्वल, सिवाय इबलीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं।
तो मुस्तफ़ा आए, हर तरफ खुशी का दौर दौरा हो गया। मुस्तफ़ा आए, हर तरफ खुशियां मनाई जा रही थी। अब मेरी तकरीर इख्तिताम की तरफ है। जो वक्त मुझे अकबर अली भाई ने दिया है वो मुझे बखूबी मालूम है। आप बस गौर से सुनिएगा, मैं अपनी तकरीर अपने वक्त पे ख़त्म कर दूंगा। हज़रात, नबी की आमद मक्के की सरजमीन पे होती है। मुस्तफ़ा की आमद पर हर तरफ खुशी मनाई जा रही थी। मुस्तफ़ा की आमद पर हर तरफ खुशी का दौर दौरा था। मेरे आका की उम्र शरीफ परवान चढ़ती रही, और जब मेरे आका की उम्र शरीफ जो है वो 6 साल की होती है, रिवायतों में आता है जब 6 साल की उम्र हुई, एक दिन हजरत आमिना उदास बैठी हुई थी। मेरे आका आए और आकर के पीछे से अपनी अम्मी के गले में हाथ डाला और कहा, अम्मी क्या बात है, कैसे उदास हो? हजरत आमिना की आंखों में आंसू थे। कहा, बेटा मुझे तुम्हारे वालिद अब्दुल्ला की याद आ रही है। बेटा दादा से पूछ के आओ, क्या हम यसरिब जा सकते हैं, क्या हम मदीना जा सकते हैं? हजरात, मदीने का नाम उस वक्त मदीना नहीं, उस वक्त यसरिब था। मदीना मेरे नबी के कदमों की बरकत से बना है। मदीना मेरे नबी के पाए मुबारक की बरकत से बना है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब बोले कि जाओ। एक काफिला जा रहा था, उस काफिले के साथ में कर दिया। वापसी के मौके पे एक जगह है जिसे मकामे अबवा कहते हैं, वहां हजरत आमिना की तबीयत खराब हो गई। कोई आम खातून बीमार नहीं हुई हैं, कबीला कुरैश की एक मुअज़्ज़ज़ खातून बीमार हुई हैं। काफिले वाले ने कहा, काफिले के सरदार ने कहा, ठहरा दिया जाए काफिला। काफिला वहीं रोक दिया गया। हजरत आमिना की तबीयत में जब कोई सुधार नहीं हुआ तो काफिले के सरदार ने कहा, आमिना अब हमें इजाजत दो, हम जाना चाहते हैं। हजरत आमिना ने कहा, काफिले वालों, अगर तुम जाना चाहते हो तो शौक से चले जाओ, मुझे किसी के सहारे की जरूरत नहीं है, मेरी हिफाजत के लिए रब्बे काबा की रहमत काफी है। काफिला चला जाता है। बज़ाहिर कोई मर्द नहीं है, सिर्फ 6 साल की उम्र मेरे आका की है। साथ में बांदी उम्मे ऐमन है। वो चटियल मैदान, हर तरफ तड़पती हुई शिद्दत की गर्मी और धूप, और हर तरफ बबूल के दरख्त ही दरख्त नजर आ रहे थे। बज़ाहिर कोई मर्द नहीं है पास में। हज़रात, मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा पे वो वक्त आया जो सब पे आना है, वो टाइम आया जो सब पे आना है, वो घड़ी आई जो सब पे आनी है, वो लम्हा आया जो सब पे आना है, जिसके बारे में मेरे रब ने फरमाया, कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। जब जाकनी का आलम तारी हुआ, नबी ने देखा माँ का साया सर से उठने वाला है, मुशफ़िक़ा माँ का साया सर से उठने वाला है, शफ़ीक़ा माँ का साया सर से उठने वाला है। नबी ने अपनी माँ के सर को अपने जानू पे रख लिया और अपनी माँ का सर दबा रहे मेरे आका। हजरते आमिना ने आंखें खोल के देखा कि मेरे आका रो रहे हैं। मेरे हजरत आमिना ने कहा, बेटा मत रो, आंसू मत बहा मेरे लाल, तू दुनिया में रोने के लिए नहीं आया है, बल्कि रोते हुओं को हंसाने के लिए आया है। आंसू मत बहा मेरे लाल, तू दुनिया में आंसू बहाने के लिए नहीं आया है, बल्कि बहते हुए आंसुओं को पोंछने के लिए आया है। बच्चे माँ बाप की मौत पे इसलिए रोते हैं कि माँ बाप के बाद बेसहारा हो जाएंगे। मेरे लाल, तू किसी के सहारे का मोहताज नहीं है, तेरा खुदा तेरा सहारा है, तू सारी खुदाई का सहारा है। मेरा इमाम कहता है, गमजदों को रजा मुजदा दीजिए के हैं, गमजदों को रजा मुजदा दीजिए के हैं, बेकसों का सहारा हमारा नबी। मेरे नबी की वालिदा का साया सर से उठने वाला है। मुझे बताओ प्यारे मुसलमानों, अगर किसी के बाप का इंतकाल हो जाए तो कितने लोग होते हैं जो उस बच्चे को सहारा देने की बात करते हैं। चचा सीने से लगा के कहता है, मत रो बेटा, अभी तेरा चचा मौजूद है। ताऊ सीने से लगा के कहता है, बेटा तेरा बाप दुनिया से चला गया, मैं तेरी परवरिश करूंगा, अभी तेरा ताऊ मौजूद है। मामू अलग सहारा देने की बात करता है, खालू अलग सहारा देने की बात करता है, फूफा अलग सहारा देने की बात करते हैं। कुर्बान जाओ नबी की अजमत पर, बाप का साया तो तभी सर से उठ गया था जब माँ के शिकम में थे। 6 साल की उम्र हुई, माँ का साया भी सर से उठने वाला है। 8 साल के हुए दादा का साया भी सर से उठ गया। खुदाई हैरान है मेरे मौला, जिसे तूने सारे जहान के लिए रहमत बना करके भेजा। रहमत आलम कॉन्फ्रेंस में आने वालों, खुदाई हैरान है मेरे मौला, जिसे तूने सारे जहान के लिए रहमत बना के भेजा। उसके साथ में ऐसा मामला, माँ के शिकम में है, बाप का साया सर से उठ गया। 6 साल के हुए माँ का साया सर से उठ गया। 8 साल के हुए दादा का साया सर से उठ गया। तो रब की रहमतों ने जवाब दिया, हमारी रहमतों के करिश्मात को तुम क्या जानो। अगर इनका बाप जिंदा होता, अगर इनकी माँ जिंदा होती, अगर इनका दादा जिंदा होता, और जब ये मक्के में इस्लाम का परचम बुलंद करते, तो बाप कहता, बेटा मेरे दबदबे के साए में तूने इस्लाम का झंडा बुलंद किया है। माँ कहती, बेटा मेरी ममता के साए में तूने इस्लाम का परचम बुलंद किया। और
दादा कहता बेटा मेरी सिदबत के साए में तूने इस्लाम का परचम बुलंद किया है। अल्लाह ताला ने वो साए पहले ही उठा लिए ताकि दुनिया देख ले जिसे हमने अपना महबूब बनाया है उसे किसी के सहारे की जरूरत नहीं है, उसका खुदा उसका सहारा है और वो सारी खुदाई का सहारा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। गमज़दों को रजा मुज़दा दीजिए कि हैं बेकसों का सहारा हमारा नबी, माँ का साया सर से उठने वाला है। आंखों से आंसू निकले मेरे नबी के वालिदा के चेहरे पर गिरे। रात मेरे नबी की वालिदा ने कहा बेटा मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। मेरे आका ने अपने मुबारक कानों को माँ के लबों के करीब किया। हजरत आमिना ने कहा बेटा मैं देख रही हूँ तेरा चर्चा मशरिक से लेके मगरिब तक, शिमाल से लेके जुनूब तक होगा मेरे बेटे, और मैं देख रही हूँ तेरा चर्चा सारे जहान में होगा, लेकिन आमिना का नाम कभी नहीं मिटेगा, आमिना का जिक्र कभी खत्म नहीं होगा, आमिना का चर्चा कभी खत्म नहीं होगा, इसलिए कि तेरे जैसा पाकीज़ा बेटा छोड़ के जा रही हूँ, तेरे जैसा सुथरा बेटा छोड़ के जा रही हूँ। हजरत आमिना ने ये कहा और हजरत आमिना की आवाज रुक जाती है। नबी फरमाते अपनी अम्मी का जिस्म पकड़ के अम्मी और बोलो ना, अम्मी और बोलो ना, 2 मरतबा कहा। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी फरमाते हैं अगर 1 मरतबा नबी और कह देते कि अम्मी और बोलो ना तो इज़राइल अलैहिस्सलाम को मेरे नबी की वालिदा की रूह उनके जिस्म में वापस करनी पड़ जाती, इसलिए 2 मरतबा कहा आका ने अम्मी और बोलो ना। ये मेरे आका की उम्र है, 6 साल की माँ के जिस्म से लिपट करके रो रहे थे मेरे आका, और विसाल से वक्त हजरत उम्मे ऐमन खड़ी हुई थी। हजरत आमिना ने मेरे नबी को गोद में लिया, प्यार किया अपने लाडले को, और प्यार करने के बाद में मेरे नबी को गोद में देते हुए उम्मे ऐमन को कहा था उम्मे ऐमन आज से मेरा मोहम्मद तेरे हवाले है, मैं आज से अपना लाडला तुझे दे के जा रही हूँ। मेरे बेटे को दीवार से हाथ लगा के रोने मत देना, मेरे बेटे को सीने से लगा के रखना, मेरे बेटे को हिफाजत के साथ सरदार मक्का सरदार कुरैश अब्दुल मुत्तलिब के पास पहुंचा देना। हजरात गिरामी उन्हीं 6 साल की उम्र में मेरे नबी ने अपनी वालिदा की कब्र मकाम अबवा में बनाई थी, और उम्मे ऐमन का बयान है कि जब मैं मोहम्मद को लेकर के चल रही थी तो एक टीले से आगे बढ़ी तो मोहम्मद ने अपने हाथों को मुझसे छुड़ाया और दौड़ते हुए और अपनी माँ की कब्र से आकर के लिपट गए। उम्मे ऐमन कहती है जितना मैंने मोहम्मद को अपनी माँ की कब्र से लिपट करके रोते हुए देखा था इतना मैंने मक्के में किसी बच्चे को माँ की मौत पे रोते हुए नहीं देखा था। आज वो बेटे माँ बाप का मर्तबा क्या जाने, आज वो औलाद माँ बाप का मर्तबा क्या जाने, जो अपना वक्त फेसबुक और व्हाट्सएप पे तो बर्बाद करती है लेकिन बाप से 4 बातें नहीं कर सकती, जो माँ से 4 बातें नहीं कर सकती वो औलाद माँ बाप का मर्तबा क्या जानेगी। याद रखो ये माँ बाप अल्लाह की इतनी बड़ी नेमत है, इसका पता तब चलता है जब ये साए हमारे सर से उड़ जाते हैं। फिर चिराग लेके भी ढूंढोगे तो माँ बाप जैसी प्यार करने वाली शख्सियतें तुम्हें नहीं मिलेंगी। आज दुनिया में अगर कोई बगैर मतलब और बगैर लालच के कोई तुमसे मोहब्बत करता है तो वो तुम्हारे बूढ़े माँ बाप है जो बगैर मतलब और बगैर लालच के तुमसे मोहब्बत करते हैं। आज माँ बाप का मर्तबा हम नहीं जान रहे हैं, आज माँ बाप की अजमत हम नहीं जान रहे हैं। याद रखो प्यारे मुसलमानों, ये माँ बाप क्या है इसका पता इंसान को तब चलता है जब वो खुद बाप बनता है, जब खुद की औलाद होती है ना, जब खुद की औलाद को कोई तकलीफ पहुंचती है तब पता चलता है कि बाप क्या होता है। आज का दौर तो बड़ा तरक्की कर गया, आज का दौर तो बहुत ज्यादा तरक्की याफ्ता दौर है। आज के दौर में अक्सर घरों में मोटरसाइकिल आपको मिलेगी, कारें मिल जाएंगी, सवारियों का इंतजाम है। 2-3 किलोमीटर दूर जाओगे कोई ना कोई सवारी आपको मिल जाएगी। नौजवानों आप जरा मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आज जब तुम्हारी औलाद बीमार पड़ जाए तुम परेशान हो जाते हो, डॉक्टरों के घरों के चक्कर काटते फिरते हो, डॉक्टर साहब हमारा बेटा बीमार पड़ गया है, रात के 12 बजे उठाते हो डॉक्टर को, रात के 1 बजे डॉक्टर को उठा करके क्या कहते हो डॉक्टर साहब यही मेरा नूरे नजर है, मेरे बुढ़ापे का सहारा है, इसको कुछ नहीं होना चाहिए। अगर गोंडा के डॉक्टर से फायदा नहीं होता तो तुम बहराइच लेके जाते, बहराइच में भी फायदा नहीं होता तो लखनऊ में अपोलो वगैरह में लेकर के जाते हो, और लखनऊ में फायदा नहीं होता तो दिल्ली के एम्स वगैरह हॉस्पिटल में लेकर के जाते हो। क्या कहते हो डॉक्टर साहब ये मेरा बेटा है, मेरा नूरे नजर है, जमीन बिके तो बिक जाए, मकान बिके तो बिक जाए, घर बार बिके तो बिक जाए, प्रॉपर्टी
बिके तो बिक जाए, लेकिन मेरी औलाद को कुछ नहीं होना चाहिए। कैसे तुमने अपने बचपन को फरामोश कर दिया मेरे नौजवानों, कैसे तुमने भुला दिया अपने बचपन को। कभी याद कर लिया करो। इन बुजुर्गों से पूछो 30-35 साल जरा पीछे तो पलट के जाओ। इतना दौर तरक्की याफ्ता नहीं था, कच्ची सड़कें थी, रास्ते जो है कि कच्चे थे। उस दौर में जो है किसी किसी के घर में साइकिल पाई जाती थी, कई गांव इकट्ठे करते तो किसी एक के घर में कार आपको मिलती। आज तो दौर तरक्की कर गया। अपने बचपन को याद किया करो मेरे भाइयों, जिस दौर में जब तुम बीमार पड़े थे, बाप के पैर में चप्पल नहीं होती, तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर के गया। ऐसी शिद्दत की बारिश में माँ ने अपनी चादर तुझे उड़ा दी ताकि तू भीग ना पाए। अपनी चादर तुझे उड़ा करके तुझे हिफाजत के साथ, सेफ्टी के साथ लेकर के गई। खुद भीगती रही लेकिन तुझे बारिश में भीगने नहीं दिया। मैं पूछना चाहता हूँ, कयामत के दिन कौन सा मुंह लेके महबूबे दावर के सामने जाओगे? कौन सा चेहरा लेकर के शाफे महशर के सामने जाओगे? आज 4 पैसे क्या कमाने लगी है औलाद, थोड़ी सी दौलत इसके पास क्या आ गई। इसने माँ बाप का बिस्तर घर से बाहर कर दिया, खुद के कमरे में एसी लगी है, कूलर लगा है और उसमें ठंडे पानी का भी इंतजाम है। माँ बाप है कि झोपड़ी में रह करके अपने शब रोज गुजार रहे हैं। क्या इसी दिन के लिए माँ बाप औलाद को जवान करते हैं? क्या इसी दिन के लिए माँ बाप औलाद को पालते हैं? क्या इसी दिन के लिए माँ बाप ने इस औलाद को जवान किया था? आज की औलाद कहती है ये तो हर माँ बाप का हक है कि वो औलाद को जवान करे। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, तू कहता है कि तेरे माँ बाप ने तेरे लिए किया क्या है? अरे कभी सोच लिया कर, ये तेरे बाप की जो हाथ की लकीरें हैं ये ऐसे ही नहीं मिटी है। इसने ईंटें उठाई हैं तब लकीरें मिटी हैं। इसने फावड़ा खेतों में जाकर के चलाया तब हाथ की लकीरें मिटी हैं। रात मैंने अपने अब्बा के हाथ में देखा कि हाथ के अंदर लकीरें मिटी हुई थी। कहा कि ये हाथ की लकीरें कैसे मिट गई? बोले बेटा तुम्हारा नसीब बनाते बनाते ये लकीरें मिट गई। आज वो औलाद क्या जाने माँ बाप का मर्तबा, आज वो औलाद क्या जाने माँ बाप की अजमत और शान के माँ बाप कितनी कुर्बानियां देते इस औलाद के लिए। अरे कभी रोड पे जाकर के देखो, ये रक्षा चलाने वाला एक बाप ही तो है जो कभी पुलिस वालों की लाठी खाता है, कहाँ लाके खड़ा कर दिया, नो एंट्री में आ गया, कभी लाठी डंडे खाता है। ये एक बाप ही तो है जो 3 मंजिल पे लेकर के ईंटें अपने सर पे लेकर के चढ़ता है ताकि शाम को मेरी औलाद खाना खाएगी। ये पैसे मैं अपनी औलाद के लिए जमा कर रहा हूँ। ये एक बाप ही तो है जो शिद्दत की गर्मी में खेतों में जाकर के काम कर रहा है। लोग अपने घर में आराम से बैठे, वो पौड़ा चला रहा है खेतों में जाकर के। ये एक बाप ही तो है जो ये सोचता है कि मेरा बेटा अच्छे स्कूल में पढ़ेगा, मेरा बेटा अच्छी तालीम हासिल करेगा, मेरा बेटा आला डिग्रियां हासिल करके वो आला मकाम पे पहुंचेगा, वो जिंदगी में कभी परेशान नहीं रहेगा। और बेटा पढ़ गया, आला डिग्री हासिल कर ली, उसी ने माँ बाप का बिस्तर घर से बाहर निकाल दिया। ये एहसान दिया इस औलाद ने अपने माँ बाप की कुर्बानियों का, ये बदला दिया इस औलाद ने अपनी माँ बाप की कुर्बानियों का। इतना याद रखना, मदीने वाले मुस्तफा फरमाते हैं, हुमा जन्नतों का हुमा नारों का। तेरे माँ बाप तेरे लिए जन्नत भी है और तेरे माँ बाप तेरे लिए जहन्नम भी है। अगर माँ बाप की खिदमत करोगे, फरमा बरदारी करोगे तो अल्लाह जन्नत अता फरमाएगा, और माँ बाप को सताने का सबब बन गए तो अल्लाह ताला जहन्नम में डालेगा। अल्लाह, ये माँ बाप है। शायर ने कहा था कि धूप कैसी भी हो साया नहीं खोने देता, धूप कैसी भी हो साया नहीं खोने देता, राह कैसी भी हो बेबस नहीं होने देता। अरे बेच के अपना लहू चाहे वो रोटी लाए, बाप औलाद को भूखा नहीं सोने देता। बेच के अपना लहू चाहे वो रोटी लाए, बाप औलाद को भूखा नहीं सोने देता। अरे वक्त ठुकरा देगा एक दिन मेरी सारी ये कुर्बानियां, दामने उम्मीद में फकत नाकामियां रह जाएंगी। शादियों के बाद बेटे तो अलग हो जाएंगे, बाप के हाथों में फकत बैसाखियां रह जाएंगी। और ये माँ है कि नेमत के वक्त वो कोई उजरत नहीं मांगी, दुनिया से कभी हस्बे जरूरत नहीं मांगी। ये माँ का जिगर है कि लहू अपना पिलाकर बेटे से कभी दूध की कीमत नहीं मांगी। ये माँ का जिगर है कि लहू अपना पिलाकर बेटे से कभी दूध की कीमत नहीं मांगी। बुढ़ापा क्या जवानी क्या ये बचपन बांट लेते हैं, बुढ़ापा क्या जवानी क्या ये बचपन बांट लेते हैं। न होकर दिल में गुंजाइश तो आंगन बांट लेते हैं। नहीं मंजूर नहीं मंजूर हिस्से में किसी बेटे को अपनी माँ, मगर आपस में बूढ़ी माँ के कंगन बांट लेते हैं। नहीं मंजूर आपस में किसी बेटे को अपनी माँ, मगर आपस में बूढ़ी माँ के कंगन बांट लेते। तो ये माँ बाप हैं, अल्लाह ने इनका मर्तबा बुलंद रखा। रब कुरान में फरमाता है,
वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना, हुक्म दिया तेरे रब ने अपने रब के सिवा किसी की बंदगी ना कर और माँ बाप के साथ हुस्न सुलूक करो, अपने माँ बाप के साथ भलाई करो। कब करो? इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फिन वला तनहरहुमा व कुल लहुमा कौलन करीमा। 15वां पारा सूरह बनी इसराइल। रब फरमाता है कि जब वो दोनों बुढ़ापे को पहुंच जाएं तो उनसे उफ तक ना कहो। जब वो दोनों बुढ़ापे को पहुंच जाएं या उनमें का कोई एक बुढ़ापे को पहुंच जाए तो उनसे उफ तक ना कहो। जब भी बोलो तो मोहब्बत के साथ बोलो, प्यार के साथ बोलो। उलमा फरमाते हैं औलाद को माँ बाप से ऐसे बात करनी चाहिए जैसे गुलाम को अपने आका से बात कर, एक गुलाम अपने आका से बात करता है, जैसे वजीर बादशाह से बात करता है। तो मेरे आका अपनी माँ की कब्र से लिपट करके रो रहे थे और मेरे आका माँ से मोहब्बत करने का सबक हमें दे रहे हैं, माँ से प्यार करने का सबक हमें दे रहे हैं। ये वही मक्का है जहाँ बेटियों को जमीन में जिंदा गाड़ दिया जाता था, नबी ने बेटियों से प्यार करना सिखाया। ये वही मक्का है जहाँ पर लोग अपनी माँ को बाजार में बेच आते थे, मदीने वाले मुस्तफ़ा ने माँ बाप का मर्तबा बताया। मुस्तफ़ा आए, हर तरफ खुशी का दौर दौरा हो गया। मुस्तफ़ा आए, सारी कायनात मुस्कुरा रही थी, हर एक के लबों पे मुस्कुराहट थी। वक्त तमाम हुआ और मदहा बाकी रही। बताना तो बहुत कुछ था, आप लोगों को बहुत सारी चीजें आपके सामने बयान करना थी, लेकिन वक्त ऐसा मिला। अल्लाह ताला आपको भी सलामत रखे, हमारे अकबर अली भाई को सलामत रखे, पूरी आशिकाने रजा कमेटी को अल्लाह सलामत रखे। मैं दुआ करता हूँ परवरदिगार आलम की बारगाह में कि मेरे कुछ अर्ज करने में सबकत लिसानी की वजह से या बतकाज़ा बशरियत कोई गलती हो गई हो, इन उलमाए किराम को गवाह बना के तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़ंबि व अतूबु इलैह। कलमा तैयब पढ़ ले मेरे साथ मिलके, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये जिंदगी सवारिए दिलशाद कीजिए, लम्हात जिंदगी के ना बर्बाद कीजिए। जब मकसद हयात इबादत खुदा की है, पढ़िए नमाज, मस्जिदें आबाद कीजिए। सभी के सामने एक दिन जरूर आता है, ये हुस्न फानी है लेकिन गुरूर आता है। किसी क्रीम से पाउडर से कुछ नहीं होता, नमाज पढ़ने से चेहरे पे नूर आता है। किसी क्रीम से पाउडर से कुछ नहीं होता, नमाज पढ़ने से चेहरे पे नूर आता है। रही कली तो फूल खिलेंगे, जिंदगी बाकी रही बैदोरा बाजार वालों, तो फिर मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम।